हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टडी पाथवे में आप लोग का स्वागत है। आइए एसएससी जीडी में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाता है एग्जाम में, उसका कुछ सेटअप तैयार किया आपके सामने। जैसे 1 से 10 तक क्वेश्चन आपके सामने तैयार किया गया है। 1 से 10 तक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एग्जाम जैसे सेट वगैरह ही मारते हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा। आइए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सीखेंगे आखिर यह क्वेश्चन कैसे कैसे आसानी वे में डील हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है, यदि x के पावर x प्लस वाई इक्वल टू a के पावर 6 है और y x से 2 अधिक था तो x का वैल्यू निकालिए। यानी कि अलजेब्रा से क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो अलजेब्रा से क्वेश्चन डालेगा तो इसमें मेन कड़ी इसको कैसे समझने का है, कैसे डील करने का। बचपन में आप पढ़ते हुए क्या है, इन दोनों का बेस इक्वल रहता था तो पावर अल्सो इक्वल हो सकता था। तो अगर उस पर ध्यान देते हैं तो यह पहला इसमें कंडीशन क्या शो करेगा, देखिएगा इन दोनों का बेस अगर इक्वल है यानी कि a के पावर x प्लस 1 है और a के पावर यहाँ पर 6 है, यानी कि दोनों का अगर बेस सेम है, सॉरी बेस अगर सेम है तो पावर आल्सो इक्वल हो, यानी कि पावर आल्सो सेम हो जाएगा। कि यहाँ से वैल्यू निकलेगा क्या, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा कितना, 6 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पूछा है कि क्या चीज़ का, x का वैल्यू पूछा है। इससे खाली x का वैल्यू नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है, क्योंकि अगर इन दोनों को x प्लस वाई रहेगा तो अगर 6 रहेगा तो ऐसे x का वैल्यू नहीं निकल सकता है, क्योंकि अगर दो इक्वेशन रहेगा तभी x का वैल्यू निकलना पॉसिबल हो सकता है। कुछ और स्टेटमेंट देखेंगे, कुछ और स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, बिल्कुल कर स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि y से x 2 अधिक है, यानी कि x जो है y से 2 अधिक है। तो यहाँ क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट को पलट सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया है, यानी कि x जो है y से कितना अधिक है, 2 अधिक है, यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन होगा। आइए इक्वेशन 1 आ गया और इक्वेशन 2 आ गया, इसको डील करते हैं। तो बचपन में पढ़ते हैं क्या, इन दोनों को बराबर करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, फिर एक दूसरे को कैंसिल तैयार करते हैं। तो उतना नहीं करना है, हम बताए थे क्या, एक अगर x प्लस वाई का वैल्यू अगर दे दिया जाता है, एक अगर x माइनस वाई का वैल्यू दे दिया जाता है, तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड दीजिए, छोटा वैल्यू निकालने के लिए दोनों घटा करके 2 से डिवाइड दीजिए। यानी कि यहाँ पर वैल्यू दे दिया है कितना, x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है 6 और x माइनस वाई का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर कितना, 2 दे दिया गया है। तो बचपन के साथ डील करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिमिट टाइम है। यानी कि x का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड दीजिए। 6 2 तक कितना, 8, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4। यहाँ पर फिलहाल इसको 4 आंसर तैयार है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कोई आपके सामने मैंने डिजिट दे दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि 9 का स्थानीय मान और 9 का अंकित मान में अंतर ज्ञात करें। यहाँ तो सबसे पहले ज्ञात करना पड़ा कि 9 का स्थानीय मान क्या होता है और 9 का अंकित मान क्या होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है आपको इकाई से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसा स्थानीय मान इसको कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि लाख तक डिजिट गया है। यानी कि क्या है कि 9 का स्थानीय मान, तो 9 के बाद कितना जीरो है, 9 के बाद 1 2 3, यानी 9 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3। इनका स्थानीय मान कितना हो गया, 9,000 हो गया। और अंकित मान कहने का मतलब जितना डिजिट का अंकित मान पूछा है उतने डिजिट उठा लीजिए। 9 का अंकित मान क्या हो, 9 हो जाएगा। यानी कि 9 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछा है, तो स्थानीय मान कितना आया है, 9,000 आया, तो 9,000, और अंकित मान कितना है, 9 ही है। तो अंकित मान 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको सही आंसर तैयार है। 10 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये बचा हो कितना, 9, यही बचा हो कितना 9, यही बचा हो कितना 8 बचा हो, यानी कि फिलहाल इसके सामने आंसर हो गया। दो क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल कितना है, 399 है। तो उसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन में इक्वेशन को डील करना पड़ेगा पहले। तो इक्वेशन को डील करने के लिए कुछ उतना गढ़वाना नहीं है, इक्वेशन को डील कर बहुत आसान मेथड से बताया गया है शॉर्ट वीडियो में। उसको कैसे डील करेंगे, जैसे कह रहे हैं यहाँ पर दो क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल 399 है, यानी 399 है। तो सबसे पहले क्रमांक संख्या मानना पड़ेगा। सबसे पहले क्रमांक संख्या को मान लेते हैं क्या, x, यानी कि पहला संख्या होगा x, दूसरा संख्या क्या होगा, विषम संख्या कह रहा है 2 का मल्टीपल जाएगा, यानी कि प्रथम विषम संख्या होता है 1, उसके बाद होता है कितना, उसको 3, 3 के बाद 5, यानी सबका गैपिंग कितना रहता है, 2 का गैपिंग रहता है। तो सबसे पहले प्रथम संख्या का x मानेंगे, दूसरा का मानना पड़ेगा कितना, x प्लस 2 मानना पड़ेगा। और इन संख्याओं का मल्टीपल कितना कर दिया, 399, यानी इन दोनों को मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 399 के इक्वल हो सकता है। तो 399 के अगर इक्वल हो सकता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 399 होगा। यहाँ पर इक्वेशन को डील करना पड़ेगा। ऐसी इक्वेशन बचपन क्लास में पढ़ते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा इक्वेशन को कैसे डील करेंगे, वही गुणनखंड विधि द्वारा इक्वेशन को डील करना है यहाँ पर। तो फिलहाल इसको डील करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 399 है। 399 को इधर अगर इसको मूव करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर
प्लस 2x 399 को इधर इक्वल टू की साइड लाते हैं तो प्लस 399 है, तो इधर अगर क्या होगा माइनस 399 होगा इक्वल टू 0। अब बच्चों ने पढ़ते हो क्या, इन दोनों को फैक्टर करते होंगे, इन दोनों फैक्टर करने के बाद सब जोड़ करके या तो घटा करके 2x को लाना था। फिलहाल इसको फैक्टर करते हैं तो फैक्टर अगर कॉपी पर करते होंगे तो इसका फैक्टर है कितना, अगर 21 मल्टीप्लाई अगर 19 करते हैं तो कितना आता है 399 आता है, और 21 में से 19 को घटाते भी हैं तो कितना आता है 2x आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला मान होगा कितना 21 माइनस 19 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू एक होगा 21, दूसरे का होगा माइनस 19। अब आंसर के करीब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। अगर इसका डिटेल वीडियो चाहते हैं तो शॉर्ट वाला जो मतलब वीडियो डाला गया है उस वीडियो में डिटेल वीडियो देख सकते हैं। शॉर्ट मतलब कैसे समझा दिया है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस साइन कैसे होता है, प्लस का माइनस साइन कैसे होता है, उसका समझाया गया। अगर इसका एक फैक्टर हो कितना 21 होगा, दूसरा फैक्टर कितना होगा 19 होगा। अगर पहला अगर 21 प्लस में लेते हैं, दूसरा अगर 19 माइनस में लेते हैं, इन दोनों को अगर सेपरेट भी करते हैं तो 2x इक्वल आना चाहिए। और जो कोफिशिएंट रहता है, कोफिशिएंट यहाँ पर एक है, एक से डिवाइड दिया जाता है, तो यहाँ से एक, यहाँ अगर एक से डिवाइड कर देंगे और यहाँ अगर एक से डिवाइड कर देंगे। अगर आंसर के करीब लाना चाहते हैं तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा क्या, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, बस साइन को चेंज कर देना। साइन यहाँ पर कितना, साइन यहाँ पर प्लस 21 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा। और एक एक्स का वैल्यू हो जाएगा क्या, अगर माइनस 19 है तो एक प्लस 19 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिलहाल एक्स का मान 99 तैयार है, यानी सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी 19 सबसे छोटी संख्या 19 यहाँ पर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 1200 को किस छोटी छोटी संख्या से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कैसे बनता है फ्रेंड्स, यानी कि एक दूसरे को पेयर बनाने से पूर्ण वर्ग बनता है। तो आइए इसको पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1200 सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। 1200 अगर गुणनखंड करते हैं तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 2 गुना 10 गुना 10। अभी 1200 आ रहा है, फिलहाल मल्टीप्लाई करते हैं 6 दूना 12, 12 2 जीरो यानी 1200 रुपये। यानी कि इसको भी फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 गुने, इसको फैक्टर करते हैं तो 5 गुने 2 गुने, इसको करते हैं 5 गुने 2। अब इसका फैक्टर तो हमारे इतना ही ग्रुप में और को टूटेगा नहीं टूटेगा। अब इसको मतलब वर्क करने के लिए क्या ढूंढना पड़ता है, पेयर ढूंढना पड़ता है, यानी कि इसमें पेयर कितना का बन रहा है। देखिए तो 5 के पेयर तो बन रहा है फ्रेंड, 2 का पेयर बन रहा है फ्रेंड, यानी कि इसमें भी 2 का पेयर बन रहा है। काश अगर इसमें आता 3 नहीं रहता तो आराम से इसको पूर्ण संख्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। अगर काश इसमें बोल रहा है कि कितना से गुना करने पर एक पूर्ण बन जाए, 3 यहाँ से ऑलरेडी पहले दे चुका है, 3 अगर इसमें और मल्टीप्लाई कर देते हैं देखिए तो यहाँ से पूर्ण वर्ग बन है, यानी कि इसका भी पेयर बन जा रहा है। तो इसमें टोटल में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 1200 में, यानी कि 1200 नंबर में अगर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वर्गमूल बन सकता है, यानी कि 12 तिया 36 1 2, यानी 3600 अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है, यानी कि 6 का वर्ग है, यानी 60 का वर्ग है 3600। फिलहाल इसका 3600 आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा नीचे में डाउन करके उसको वीडियो में थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देते हैं आप लोग के। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है यदि किसी संख्याओं का 7/5 का 5 यानी 5/6 इक्वल टू 140 है तो उस संख्याओं का 9/4 क्या है, यानी 9/4 क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या मानना पड़ेगा, कोई संख्या के रूप में मान सकते हैं। अगर इसका डिटेल से बनाना चाहते हैं तो कोई संख्या को मानना पड़ेगा, कोई अल्फाबेट नंबर मानना पड़ेगा। यानी यहाँ पर संख्या को मान लेते हैं तो ए मानिए एक्स मानिए, कुछ भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पर एक्स अगर मानते हैं संख्याओं को, यानी किसी संख्याओं का 7/5 तो उस संख्या को मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं। यानी एक संख्या का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई होता है, बताया गया है। का मतलब मल्टीप्लाई, का 7/5 यानी कि 7/5 का मतलब फिर मल्टीप्लाई कितना 5/6 का वैल्यू कितना दे दिया गया है 140 दे दिया गया है, यानी यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। वही जो एक्स का वैल्यू आ गया उसके बाद क्या है, वही एक्स का वैल्यू को 9/4 क्या होगा फिर मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना आखिर एक्स का वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइंड किया एक्स का वैल्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट अगर एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या सब भी यहीं से मूव होगा, कैसे ऊपर जाएगा कैसे नीचे जाएगा। देखिए ये दोनों नीचे जो है मूव होकर कहाँ जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। ये जो 7 और 5 है कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। यानी डायरेक्ट इसको एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 140 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, नीचे चला जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5, ये तो एक्स का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स। अब ये यही एक्स का वैल्यू का क्या कर रहा है 9/4 निकालने के लिए बोल रहा है। तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई देंगे और 9/4 निकाल दिए। इसको काट कुट कीजिए, इसको काट कुट करते हैं तो 7 दूना 14 होता है, 20 बचा, 5 के 20 होता है। उसके बाद 4 से 4 यहाँ पर गायब हो रहा है, उसके नीचे तो नहीं बचा,
उसके बाद 6×5 30, 30 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 9×3 27 यानी 270 आंसर तैयार है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अंडर रूट कहने को इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो अंडर रूट 0.0144 का वर्गमूल क्या होगा, यानी जैसे कहने का मतलब है ना 16 का वर्गमूल 4 होता है, वैसे कहने का मतलब 0.114 का वर्गमूल क्या होगा। इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा फ्रेंड, अंडर रूट 144 क्या लिख सकते हैं, 144 लिख सकते हैं। नीचे पॉइंट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट की जगह पर 1 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल निकालने का 144 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। अगर 10,000 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं, 2 गायब होगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी को कैलकुलेशन करना चाहते हैं 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद जाएगा 1 2, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0.12, यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, यदि किसी एक संख्या का 2/3 का 1/4 इक्वल टू 100 है तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आप पिछले वाले क्वेश्चन देखे हैं, जस्ट लाइक वही क्वेश्चन है, खाली इसमें 1/9/4 नहीं किया है। बाकी फिलहाल यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है, वही एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसी संख्या को एक्स मान लेते हैं, एक्स का मतलब मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 का वैल्यू दे दिया कितना, 100 है। तो एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालिए। क्या नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, यानी कि 100 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 4 × 3 ऊपर वाला नीचे चला जाएगा 2। काट कुट कीजिए कितना, डायरेक्ट 100 में नहीं कट करना चाहते 2 दूनी 4 इसको कट दीजिए, यानी 3 दूनी 6, यानी कि इसका आंसर होगा कितना, 600 रुपया। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12:14 समानुपात 24:x, यानी कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रेशियो में किस मतलब टाइप बताया जाता है। जब ऐसा कहीं क्वेश्चन दिखेगा तो इसमें क्या होता है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी कि समानुपात बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है, इंटीरियर मल्टीपल होता है और एक्सटीरियर मल्टीपल होता है, वो मल्टीपल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो आइए इंटीरियर मल्टीपल क्या कर रहा है, यानी कि 24 यानी 14 मल्टीप्लाई 24 का मल्टीपल इंटीरियर मल्टीपल और एक्सटीरियर मल्टीपल, यानी कि अंदर का मल्टीपल और बाहर का मल्टीपल आपस में बराबर होता है। तो अंदर का मल्टीपल तो कर दिए इतना मल्टीपल, बाहर का मल्टीपल करें कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। फिलहाल अगर एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 24, और अगर 12 को इधर पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू निकल सकता है। 12 दूना 24, 14 दूना 28, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है 12:7 है, तो जो छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य कितना दे दिया गया, 12 दे दिया गया है, विक्रय मूल्य दे दिया गया है 7 दे दिया गया है। तो छूट कितना मिला, 12 में से 7 को हटाएंगे तो कितना का छूट मिला, 5 का छूट मिला। ऐसे छूट का प्रतिशत हो सकता है छूट मल्टीप्लाई अंकित मूल्य कितना का है, 12 का है, तो 12 गुने 100, यानी कि छूट का फॉर्मूला होता है क्या, जितना छूट हो उसको ऊपर लिखिए, अंकित मूल्य को नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर तैयार है। इसको कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो सकता है। इसको कट कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। इसको कट कर सकते हैं तो 3 दूना 6, इसको कट करते हैं 25, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 से 125/3, इसको आप कट कर लीजिएगा, आंसर यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कर रहा है, 14 + 6√5 का वर्गमूल क्या है। वर्गमूल कहने का मतलब इसमें दो गो डिजिट आया गया है, उसमें एक गो डिजिट को बाहर निकालना। जैसे कहने का मतलब है ना कि 4 को लिखते हैं क्या, 2 × 2, तो इसमें एक बाहर निकल जाता है, यानी कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 आ गया वर्गमूल इसका। वही चीज़ इसमें यानी कि 2 को इसको फैक्टर आएगा, उस फैक्टर में एक को फैक्टर निकालने की कोशिश कीजिए, वही वर्गमूल आपको होगा। उसका एक फैक्टर कैसे नजर आएगा उसके बारे में समझते हैं। जैसे कहने का मतलब है, काश अगर a + b का अगर होल स्क्वायर रहता है तो इसमें से यानी कि a + b का 2 को वैल्यू है, अगर एक + b को अगर एक वैल्यू निकाल देते हैं तो वही उसका वर्गमूल निकालना था। आइए इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं। जैसे 14 के 14 लिखते हैं प्लस, इसको तोड़ सकते हैं क्या, यानी कि a + b होल स्क्वायर पर तो होता है क्या, a² + b² + 2ab होता है। तो हम पहले a² + b² एकदम क्वेश्चन सेट रहेगा फ्रेंड, यानी कि a + b होल स्क्वायर ही पर टूटेगा, उसके अलावा क्यू पर नहीं टूट सकता। वर्गमूल क्या है तो क्यू पर नहीं टूटेगा, घनमूल क्या है तो क्यू पर टूट सकता है। यहाँ पर वर्गमूल क्या है तो ऑफिशियली यहाँ पर स्क्वायर पर टूटवे करेगा, स्क्वायर ज़्यादा नहीं भाग सकता क्वेश्चन में। फिलहाल ये स्क्वायर पर टूटेगा तो इसको जानते हैं कैसे टूटेगा ही। तो देखिए तो फ्रेंड्स a + b होल स्क्वायर में 2ab आता है, यानी कि 2 को अगर यहाँ पर 2ab यहाँ पर छुपा हुआ है, इसको अगर तोड़ते हैं यहाँ पर तो 2 से टूट गया, मल्टीप्लाई 3 √5, यानी कि इस एक जगह पर कितना पुट होगा 3 √5, यानी कि इसका अभी भी स्क्वायर करते हैं 14 आना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5, 9 + 14 पुट हो जा रहा है। यानी कि आप यहाँ पर हो सकता है क्या, ये जितना भी क्वेश्चन शो कर रहा है वाला क्वेश्चन शो कर रहा है, यानी कि हो सकता है क्या
3 प्लस रूट 5 के होल स्क्वायर गया होगा, तब आया हो कितना 14। नहीं है तो विश्वास नहीं तो देख चेक कर सकते हैं। कैसे? 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 होगा, तो 9 5 कितना होता है? 14 हो सकता है। और रहा बात कितना का? 2ab का हो सकता है, तो 2 का जगह पर कितना होगा? 2, एक जगह पर 3, यानी 3 to 6 अंडर रूट 5, यानी कि यहाँ पे फार्मूला क्या किसी पे टूट रहा है, यानी कि 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर पर पूरा क्वेश्चन सेट है यहाँ पर। तो इसको 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर पर सेट है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 3 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 5, यानी कि इसमें 2 गो है वैल्यू, तो इसमें से एक वैल्यू बाहर गिरा जाएगा, क्योंकि बोल रहा है क्या? वर्गमूल पूछ रहा है, इस यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो सकता है? 3 प्लस रूट 5, यही इसका आंसर हो गया। ऐसे इसी तरीक़ा से ऐसे जीडी तक जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। फिलहाल आपको ऐसे ऐसे वीडियो 10 से 12 वीडियो मिल जाएगा, 10 से 12 कम से कम तो 150 मतलब क्वेश्चन टारगेट है मेरा बताना है। अगर मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लग रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।